नेक्स्ट सम है, A fraction becomes 1/3 when 1 is subtracted from numerator. हाँ सबसे पहले इतना करो कि एक फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन कैसे लिखते हैं हम, X over y. बिल्कुल ठीक है, एक्स ओवर वाई, मतलब कोई इसको क्या कहते हैं, न्यूमरेटर, इसको Denominator. हाँ। अब वो कह रहे हैं एक फ्रैक्शन जो बिकम्स लिखा होता है ना, वो इज इक्वल टू, कोई फ्रैक्शन है वो इज इक्वल टू कितना बन जाती है, ये पहले इन्होंने बोला कि एक फ्रैक्शन है जो इतना बन जाती है, तो हम न्यूमरेटर को x मान लेंगे, लेट कर लेंगे, डिनोमिनेटर को y मान लेंगे, क्योंकि यही हमने ढूंढने हैं, ठीक है। तो कब बनती है 1/3, व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर, तो x में से 1 माइनस कर लो, ठीक है ना, 1 इज सब्ट्रैक्टेड, और डिनोमिनेटर की बात ही नहीं की, तो डिनोमिनेटर होता तो है ही है ना, तो एक ये बन जाएगी, ठीक है, यही हमने यहाँ पे लिखी x माइनस 1 ओवर y इज इक्वल टू 1/3। नेक्स्ट पढ़ो, and it becomes 1/4 when 8 is added to the denominator. Find the fraction. हाँ, फाइंड द फ्रैक्शन ढूंढनी है, तो अब दूसरी जो हमने इक्वेशन बनानी है इस स्टेटमेंट से, दूसरी इक्वेशन कौन सी बनानी है कि इट बिकम्स, जब बिकम्स आ जाता है ना 1/4, तो हम लिखते हैं ऐसे, ये बिकम्स हो गया, ठीक है, 1/4, तो क्या व्हेन 8 इज एडेड टू डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर की बात नहीं की, तो न्यूमरेटर लिखना तो है ना, फ्रैक्शन है, ओवर डिनोमिनेटर में क्या करना, 8 प्लस कर देना, तो यही मैंने यहाँ पे लिखा है x ओवर y प्लस 8 इज इक्वल टू 1/4, ये हो गया। यहाँ से कैसे सॉल्व किया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सम है और बड़ा ही डिफिकल्ट लगता है बच्चों को। सॉल्व कैसे करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, y को इधर ले जाओ, 3 को इधर ले जाओ, जब 3 इधर आएगा तो ऐसे हमने ऐसे लिखना है, तो ये जो ब्रैकेट के बाहर 3 लिखा है, तो इसका मतलब ये पिज्जा इस ब्रदर और सिस्टर दोनों का है, ये इससे भी मल्टीप्लाई, इससे भी मल्टीप्लाई, 3x, फिर माइनस का साइन यहाँ से देखा, 3 मल्टीप्लाइड बाय 1, 3 इज इक्वल टू y। क्लियर हो गया। अब सेकेंड इक्वेशन हमने बनाई थी ये वाली, जैसे अभी हमने किया, ठीक है, स्टेटमेंट से, उसके बाद फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, 4x हो जाएगा, 4 इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो इधर से x की वैल्यू ढूंढ लो, x यहाँ पे आ गया, ये इंडिया पाकिस्तान आपको बताया हुआ, ये बॉर्डर है, इधर वाला पाकिस्तान, इधर वाला इंडिया, तो फिर ये तो अपनी कंट्री में ही है, तो x एज इट इज ही लिखेंगे, 4 को पाकिस्तान में भेज दो, तो जो इधर मल्टीप्लाई होते हैं इधर आके डिवाइड होते हैं, तो ये पाकिस्तान में अपनी कंट्री में ही एज इट इज ही लिख देने हैं, y प्लस 8, तो ये जो 4x का मतलब होता है 4 मल्टीप्लाइड बाय x, तो 4 नीचे चल जाएगा, डिवाइड हो गया। अब क्या करना है, अब x की वैल्यू ये आ गई ना, तो दूसरे में फिल कर दो, 3x माइनस 3 में ये जो इक्वेशन थी 3x माइनस 3 इज इक्वल टू y, इसमें x की वैल्यू फिल की मैंने, ये बच्चे बहुत घबराते हैं ऐसी x की वैल्यू अगर ऐसे आ जाती है तो, लेकिन घबराने की बात नहीं, ध्यान से समझो, 3 मल्टीप्लाइड बाय y प्लस 8 ओवर 4 माइनस 3 यहाँ से इज इक्वल टू y। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, ये देखो, ये भी है, ये बर्गर पड़ा हुआ है, ठीक है ना, डिवाइड, ये दोनों बहन भाई हैं, ये बर्गर पड़ा हुआ फ्रिज में, ये इसका भी है, इसका भी है, इसको अगर हमने खोल के लिखना है तो इसको y/4 प्लस 8/4 भी लिख सकते हैं, लेकिन ये एक बाहर ये पिज्जा भी पड़ा हुआ है, ठीक है, तो ये इसका भी है, इसका भी है, ठीक है, तो इसको इससे भी मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे भी, तो फिर मैंने क्या किया, 3y, इसको जब खोलना है ब्रैकेट को, 3y/4, क्लियर हो गया, प्लस 8 3 24/4, क्लियर हो गया, ये भी शेयर हो गया दोनों बहन भाई में, ये वाला भी शेयर हो गया कॉमन, ठीक है। उसके बाद -3, कई बच्चे इतना सॉल्व करके ये भूल ही जाते हैं, इसको भी साथ कंटिन्यू रखना, -3 इज इक्वल टू y। इसके बाद क्या किया मैंने, ये 6 हो गया, 6 4 24, ये 6 आ गया, 6 माइनस 3 कितना रह गया, 3, ठीक है, और अब इसको उधर भेज दो पाकिस्तान में, इधर 3 रह गया ना, क्लियर हो गया, तो ये मैंने 3 यहाँ लिख दिया, तो उसको पाकिस्तान में भेज दो, y माइनस 3y/4, क्लियर हो गया। तो यहाँ पे क्या करना है, इसको हमने हमेशा ही क्या किया, इसको हमने एलसीएम लेना, 4, ठीक है, ये इधर ओवर हो गया, ये 4y माइनस 3y, ये आ गया y/4, तो y की वैल्यू, ये 4 को इधर इंडिया भेज दो, y की वैल्यू 12 आ जाएगी, ये जब नीचे है ना पाकिस्तान में, ये बॉर्डर है, इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, ये इधर डिवाइड है, तो 12 आ गया। तो यहाँ पे फिर हमने क्या किया, x की वैल्यू, ये देखो x की वैल्यू इधर ही भर दी हमने, x के आगे क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 12 प्लस 8/4, तो ये आ गया हमारा 20/4 विच इज 5। तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगी, x की वैल्यू हमने ढूंढ ली 5 और y की ढूंढ ली हमने 12, तो ये हमारी रिक्वायर्ड फ्रैक्शन हो गई।